Good afternoon, students. Today I will discuss about a specific feedback and non-specific feedback. This video is for class 9. So, a specific feedback leads to detailed and particular information on what the person did well or poorly. जब भी हम किसी विशिष्ट या विशेष फीडबैक की बात करते हैं तो उसमें डिटेल्स को ज़्यादा फोकस करते हैं कि पर्सन ने किसी काम को कैसे किया है, अच्छा किया है या फिर बिल्कुल बेकार। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कभी कभी ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि हम वहाँ पर एक कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ दिया गया है कि द वे यू crafted these articles to fit together to take the client through the sales process is very good। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है कि जिस तरीके से आपने सारे चीज़ों को बिल्कुल एक साथ अरेंज किया है ताकि क्लाइंट उसको अच्छी तरह से ले जा सके। तो ये जो सेल्स प्रोसेस का जो माध्यम है वो आपका बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह का फीडबैक को हम देते हैं जो कि स्पेसिफिक फीडबैक के रूप में यहाँ दिया गया है। और नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। ऑन द अदर हैंड इट इज़ वेरी जनरल। दूसरे तरफ हम नॉन स्पेसिफिक फीडबैक की बात करते हैं तो यह बहुत ही सामान्य फीडबैक के रूप में जाना जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं गुड जॉब, यू डिड ग्रेट। तो इट इज़ यूजुअली नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर रिसीवर एज इट creates the impression that you have not thought in depth about their work। तो ऐसे में कभी कभी हम अप्रिशिएट तो ज़रूर कर देते हैं, गुड जॉब एंड यू डिड ग्रेट जैसे स्टेटमेंट को इंसर्ट करके, लेकिन बेसिकली देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं साबित होता है रिसीवर्स के लिए, जिसको हम इसको रेफ़र करते हैं, क्योंकि वैसा इम्प्रेशन क्रिएट करता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि आपने बहुत ज़्यादा इसको डीप यानी डेप्थ फॉर्म में इसको नहीं आपने सोचने का प्रयास किया है जो कार्य से संबंधित है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया गया है, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, 6 वेज, यहाँ 6 टिप्स यहाँ पर दिए गए हैं ताकि आप अपने फीडबैक को किस तरह से कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं और किस तरह से इसको आप इट मीन्स हाउ विल यू मेक योर फीडबैक कंस्ट्रक्टिव एंड इफेक्टिव। सो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट थिंक एज ए कंस्ट्रक्टिव पर्पस फॉर गिविंग फीडबैक डू नॉट गिव इट एट ऑल। अगर आप कंस्ट्रक्टिव पर्पस से इसको नहीं सोचते हैं या फिर नहीं सोच सकते हैं किसी भी फीडबैक को देने के लिए, तो आप इसको बिल्कुल नहीं दें, डू नॉट गिव इट एट ऑल, एकदम नहीं दें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ है कि फोकस ऑन डिस्क्रिप्शन रेदर देन जजमेंट। आप जो भी जजमेंट देते हैं उसके बजाय आप ज़्यादा डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट करें, उसके डिटेलिंग को फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थर्ड में दिया गया है कि फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन रेदर देन कंक्लूजन। कभी कभी क्या होता है कि हम फाइनली कंक्लूड करके सारे पॉइंट्स को रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि नहीं, जो आप ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा हाईलाइट करें, ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा फोकस करें,
किसके बजाय? कंक्लूजन के बजाय, निष्कर्ष के बजाय। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का मतलब इंस्पेक्शन होता है। जो भी आप देखभाल, जो भी आप निगरानी करते हैं, उस पर आप ज़्यादा प्रकाश डालें। 4 में यहाँ पर दिया गया है कि फोकस ऑन बिहेवियर रेदर देन पर्सन। यहाँ पर व्यक्ति विशिष्ट के जो भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेष के बजाय आप ज़्यादा उनके बिहेवियर पर आप गौर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी आप उनके कार्यों के मतलब जो भी वह करते हैं या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, इसके बजाय कि आप मतलब वॉट यू इमेजिन सी और ही इज़, वहाँ पर आपको व्यक्ति विशेष के रूप में ध्यान नहीं देना है, उनके कार्यों को आकलन करना है और उसके आकलन के बाद जो आप सोचते हैं उसे आप कमेंट्स के रूप में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 5 है प्रोवाइड ए बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। जब भी आप फीडबैक दे रहे हो तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट और उसका निगेटिव एस्पेक्ट दोनों को बैलेंस करके चलें, तब ज़्यादा बेहतर होगा। एंड 6 में दिया गया है कि बी अवेयर ऑफ फीडबैक ओवरलोड। बहुत ज़्यादा लथार्जिंग फॉर्म में हमें फीडबैक को नहीं मेंशन करना है। सेलेक्ट 2 और 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ज़्यादा बेहतर होगा कि 2 और या फिर 3 जो महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उसको आप रखें। यू वांट टू मेक एन ऑफर फीडबैक अबाउट दोज पॉइंट्स। यानी बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आपका फीडबैक ज़्यादा ओवरलोड ना हो, बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाए। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 2 या 3 इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिसको आप फीडबैक के रूप में रखना चाहते हैं, तो ऐसे करके आप बिल्कुल आप अपने फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आप क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको बनाने का प्रयत्न करेंगे। अगर जो भी कहीं भी अगर प्रॉब्लम अगर आता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं फिर उसको क्लियर करूँगा। और कल चैप्टर 3 मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 3 जो टाइटल दिया गया है कि मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, उससे कैसे निकलेंगे और उसके क्या क्या मापदंड हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा नेक्स्ट चैप्टर में। दैट्स ऑल, थैंक यू।